हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और क्वेश्चंस आपसे यहाँ से एग्जाम्स में पूछता रहता है। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चंस को लेंगे 5 सेकेंड चैलेंज में, यानी हर क्वेश्चन आपसे 5 सेकेंड के अंदर बन जाना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशिएंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेष, ये तीनों क्या होता है। इनका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, या जिसे हिंदी में हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेष। बोलिए, क्लियर है? इसको हम बचपन में इस तरीके से लिखते थे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 30 को डिवाइड करना है 60 से, 30 को डिवाइड करना है 60 से, तो हम बचपन में कैसे लिखते थे? 30, फिर ऐसे डंडी खींचते थे, है कि नहीं? और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते थे 6। फिर हम 6 का टेबल पढ़ना शुरू करते थे कि 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो 5 यहाँ पर लिखते थे, 30 यहाँ लिखते थे। देखिए, 6 5 है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर माइनस कर देते और रिमाइंडर आता था 0। तो बेसिकली यहाँ से अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपने जिससे डिवाइड किया वो है आपका डिवाइजर या भाजक, जिसको डिवाइड किया वो है आपका भाज्य या डिविडेंड, जितना डिवाइड करने पर पूरा पूरा चला गया वो है आपका क्वोशिएंट या भागफल, और जो बच गया वो है आपका शेष या रिमाइंडर। तो आई होप आपको ये बेसिक सा फंडा क्लियर हो गया होगा, और ये इक्वेशन भी आपने बचपन में पढ़ रखी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। देखिए, एप्लीकेशन पर एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन सेक्शन की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो अभी जाकर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इन सारे कोर्सेज को अवेल करें। साथ ही साथ जो भी टॉपिक आप यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम चलते हैं सीधा अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए, जब तक हम छोटे थे तब तक हम उसी तरीके से करते थे, बट जैसे ही हम बड़े हुए तो हमने क्या किया, हमने इसे बटे में लिखना शुरू किया। क्या लिखा? डिविडेंड, यानी जिसको डिवाइड करना उसको ऊपर लिखते थे, जिससे डिवाइड करना यानी भाजक या डिवाइजर उसे नीचे लिखते थे, जितनी बार पूरा पूरा चला गया उतना काट देते थे और शेष लिख देते थे। तो हम इस तरीके से डिवाइड करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 63 को अगर मुझे 6 से डिवाइड करना है तो मैं टेबल पढ़ूंगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ऐसे करके 10 टाइम्स में मुझे पता है ये 60 कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्वोशिएंट या भागफल हो गया 10, क्योंकि 6 10 ज़ा 60, और शेष कितना बचा? तो इसमें से 60 माइनस करने के बाद शेष बचेगा 3, तो रिमाइंडर हो गया 3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये इतनी बेसिक सी चीजें हैं कि मेरे ख्याल से हम सभी को इसके बारे में पता होगा। तो हमें शेष निकालते तो आता है, बट अब हमें शेष के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में जानना है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट। अब देखिए, नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का रिमाइंडर ही है, बस ये नेगेटिव में होता है, इसलिए इसका नाम नेगेटिव रिमाइंडर है। अब नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 63 को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है? 6 से मुझे 63 को डिवाइड करना है, तो मैं टेबल पढ़ूंगा 10 टाइम्स में और -60 करके रिमाइंडर बोलूंगा, +3 आएगा। ये वाली बात क्लियर है? बट अगर मैं यहाँ पर 6 का टेबल 11 बार पढ़ लो तो ये हो जाता है 66, और माइनस करने पर रिमाइंडर आता है -3। बोलिए, क्लियर है? यानी इस नंबर से पीछे वाला जो नंबर है जो कि 6 की टेबल में आता है, इससे अगर मैं माइनस करता हूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलता है। बट अगर इसी नंबर से आगे वाला जो नंबर है जो कि 6 की टेबल में आता है, इससे माइनस करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा। ये तो बात समझ में आ रही है। और इस पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर की एक खास बात है। क्या खास बात है? कि पॉजिटिव रिमाइंडर जिसको मैं पीआर बोलता हूं और नेगेटिव रिमाइंडर जिसको मैं एनआर बोलता हूं, इनके मॉड यानी इनके जो नंबर्स है ना, इनको ऐड करने पर आपको हमेशा डिवाइजर मिलेगा, यानी वापस 6 मिल जाएगा। जैसे 3 और 3 कितना होता है? 6 होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर को ऐड करने पर आपको वापस डिवाइजर मिल जाएगा। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है।
एक जगह और आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 53 है, मुझे इसे डिवाइड करना है 11 से, ठीक है। 11 4 ज़ा 44 होता है, तो मैं यहाँ पर 44 से माइनस कर देता हूँ, कितना आएगा 9 आएगा। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया ना, क्योंकि मैंने 53 से छोटे वाले नंबर से माइनस किया। अब इसके बाद वाले नंबर से माइनस करूँ, यानी 11 का टेबल मैं कितनी बार पढ़ूंगा, 5 बार पढ़ूंगा, तो ये हो जाता है 55। माइनस करने पर रिमाइंडर आएगा -2। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉजिटिव रिमाइंडर का नंबर है और जो नेगेटिव रिमाइंडर का नंबर है, इन दोनों को जोड़ने पर आपको हमेशा डिवाइजर मिलेगा। तो देखिए वापस 11 मिल गया कि नहीं मिल गया, जो कि डिवाइजर भी 11 ही था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको ऐसे याद रखिए कि कभी अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिला -2 और मेरा डिवाइजर था 5, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो देखिए 2 को यहाँ पर उठा के माइनस कर लीजिएगा, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा कितना, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 3। तो नेगेटिव दिया है, डिवाइजर पता है, तो मैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकता हूँ। बस यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ सीधा क्वेश्चन पर और इसका यूज़ थोड़ी देर बाद में करता हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस। अब देखिए अगर आप इसको सिंपल करना चाहें, यानी सिंपली ऐड करके करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 22 प्लस 26 दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 48। इसमें से 27 माइनस कर लीजिएगा, तो कितना बचेगा 21 बचेगा। 21 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो देखिए 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आएगा 1। बोलिए क्लियर है। बट अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि हर एक टर्म का रिमाइंडर निकाल लूँगा। जैसे 22, ये साइंस के बीच वाले जो नंबर्स है ना, इनको पकड़ना। 22 प्लस 26 माइनस 27 अपॉन में 5 है, तो मैं पहले 5 को 22 से डिवाइड करूँगा, 22 से 5 को डिवाइड करूँगा, रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। मैं इंडिविजुअल नंबर का रिमाइंडर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा -2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, साइन के हिसाब से ही काम करना है। तो ये है 2 + 1 -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आया 1, जो कि आपका अभी भी आया था जब आपने इसको पूरा सॉल्व किया था। तो एक्चुअली पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑपरेशन है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, आपको बस वही काम करना है, बट रिमाइंडर के साथ, ना कि पूरे नंबर्स के साथ। आप चाहें तो 22, 26, 27 के साथ प्लस माइनस करके भी ये काम कर सकते थे, बट मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स नहीं लिए, मैंने तो सिर्फ रिमाइंडरों के साथ प्लस माइनस कर लिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपकी जो नंबर्स बड़े बड़े कैलकुलेशन हैं ये छोटे हो जाते हैं। अभी तो 22 है, मान लो कल को 2 2 2 2 ऐसा आ गया, 2 6 6 6 ऐसा आ गया, 2 7 7 7 ऐसा आ गया, तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा बेटर ये होता है कि हम हर एक नंबर का रिमाइंडर निकाल लें और जो भी ऑपरेशन है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, वो इन रिमाइंडर्स के साथ कर दें। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हुई है तो अगले क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर्स वही हैं, बीच में मल्टीप्लाई आ गया। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करने जाएंगे और उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, है कि नहीं। बट अब इसी चीज़ को मैं छोटा कर दूं, कैसे, इंडिविजुअल नंबर्स का रिमाइंडर निकाल के ऑपरेशन वही करूंगा जो दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मैं मल्टीप्लाई ही करूंगा, बट मैं नंबर्स के साथ ना करके उनके रिमाइंडर्स के साथ करूंगा। जैसे 22 का रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 2 आता है, 26 का 1 आता है, 27 का 2 आता है। करूंगा मल्टीप्लाई ही, बट नंबर्स को ना करके इनके रिमाइंडर के साथ करूंगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4 आ गया। जब तक ये 5 से छोटा है यही रिमाइंडर है, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि 22 × 23 × 24 और इसे मुझे डिवाइड करना है 5 से। तो अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पर आता है 2, यहाँ पर आता है 3, यहाँ पर आता है 4। मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 × 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 24। अब देखिए 24 अगेन 5 से बड़ा है, यानी ये और कट सकता है। फर्दर और कितना कट सकता है, तो आप बोलेंगे कि ये 4 बार और कटेगा और रिमाइंडर आएगा 4, तो आप इसे फिर से काट लीजिएगा। अब जो रिमाइंडर आएगा ये है आपका फाइनल रिमाइंडर। यानी अगर आपको नंबर डिवाइजर से बड़ा मिलता है तो आप इसे वापस से काटेंगे और जो फाइनल रिमाइंडर आएगा जो कि छोटा होगा इस डिवाइजर से, वही हमारा रिमाइंडर होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 22 × 26 + 27 - 28।
क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेट करने पर आपका क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सीधा रिमाइंडर से काम करते हैं। सीधा 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, 5 से इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 1, 5 से इसे डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 2, 5 से इसे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3। तो अब देखिए जो ऑपरेशंस थे वही करूंगा, यानी बीच में अगर मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है तो करना यही है, बट नंबरों के साथ नहीं, इनके रिमाइंडर के साथ। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 3, बॉडमास का पूरी तरीके से पालन करेंगे। 2 एक कम 2, प्लस 2 माइनस 3, अब प्लस प्लस पहले प्लस होगा, यानी 4 माइनस 3 बचेगा 1, और यही आपका रिमाइंडर होगा। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। यही चीज अगर थोड़ी सी पलट जाती, पलटने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर 29 दिया होता या 31 दिया होता या कुछ और दिया होता, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ऐसा ले लेता हूं मैं कि 22 इंटू 123 माइनस 157, और इसे डिवाइड करना है मुझे 10 से। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यहाँ रिमाइंडर आता है 2, यहाँ रिमाइंडर आता है 3, यहाँ रिमाइंडर आता है 7। बोलिए क्लियर है, मल्टीप्लाई माइनस। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई और माइनस करेंगे तो ये आएगा 3 दूनी 6, 6 में से 7 गया तो रिमाइंडर आएगा -1। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम उससे पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर हम कभी भी आंसर में नहीं लिखते हैं, हमें उससे पहले पॉजिटिव निकालना पड़ता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवाइजर, यानी जो कि इस वक्त 10 है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया है 1 प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ये 1 जाके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो -1 ना आकर 9 आएगा। -1 भी है बट वो नेगेटिव रिमाइंडर है, इसका पॉजिटिव कितना आएगा वो 9 होगा, तो इसका रिमाइंडर आएगा 9। बोलिए क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 21 की पावर 5/4, यानी इसका रिमाइंडर निकालना है। इसका मतलब क्या है, 21 को मुझे लिखना पड़ेगा कितनी बार, 5 बार। इसको मल्टीप्लाई करूंगा 21 इंटू 21 इंटू 21, ऐसे 5 बार करूंगा और इसको फिर डिवाइड करूंगा 4 से। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इंडिविजुअली रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए रिमाइंडर आएगा 1 1 1 1 1, और जैसा साइन दिया वैसे ही करेंगे, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1 1 इंटू 1 इंटू 1। बोलिए क्लियर है। अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कभी उसने 21 की पावर 50 दे दिया तो क्या हम 50 बार लिखेंगे, नहीं, इतने में तो टाइम ही निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इसको यहीं पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यानी जैसे ही मैंने लिखा 21 डिवाइडेड बाय 4 और इसकी पावर में है 5, 21 की पावर में है 5, तो मैं यहाँ से इसे डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर निकालूंगा 1, और इसको सीधा बोलूंगा कि ये 1 की पावर 5 है, यानी ये 1 ही होगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 40 की पावर 114 डिवाइडेड बाय 7। अब ये वही कंडीशन है जो मैंने आपको अभी बताई कि 114 बार तो मैं लिखने से रहा, तो मैं सीधा यहाँ पर क्या करूँगा, 40 को देखूंगा। अब देखिए जो 7 का टेबल है वो 35 बार पूरा पूरा जाता है और 5 बचेगा, बट अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ तो 42 अगला नंबर है, यानी नेगेटिव रिमाइंडर में केवल मेरे पास -2 आएगा। देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर लूंगा तो 35 में रिमाइंडर बचेगा 5, बट अगर मैं 42 लेता हूँ यानी 40 के आगे वाला लेता हूँ तो रिमाइंडर आएगा -2, और इस -2 की पावर में लिख देता हूँ 114 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो -2 है ना और ये 114 है, इस 114 को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि 114 को मैं लिख सकता हूँ 38 इंटू 3। बोलिए क्लियर है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ -2 की पावर 3 और इसकी पावर ब्रैकेट में 38 है, इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रिमाइंडर जो मिलेगा ये आएगा -8। ठीक है, यहाँ पर ये 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये -8 आएगा और इसकी पावर है 38। तो अब आप ये तो समझ जाइए कि ये पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। ये जो पावर है ना इवन, ये इस माइनस को प्लस कर देगा, तो साइन का खेल तो यहीं पर खत्म। अब बस आपको रिमाइंडर देखना है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 की पावर 38 यानी रिमाइंडर आएगा 1। तो इस तरीके से हम अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 की पावर 21 प्लस 5/4। तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ ना, 5 की पावर 21 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5/4,
यहाँ से रिमाइंडर कितना मिलेगा, तो यहाँ से 1 की पावर 21, देखिए 5 से काटूंगा तो 1 मिलेगा और उसकी पावर में 21 है, तो ये मिलेगा 1 की पावर 21 प्लस यहाँ पर तो 1 ही मिलेगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा 1 + 1 = 2। जब तक ये 4 से छोटा है यही रिमाइंडर है। अगर ये 4 से बढ़ गया तो फिर मैं एक बार और 4 से काट के रिमाइंडर बता दूंगा, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल शेषफल या इसका रिमाइंडर बताना है। अब देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लॉजिक क्लियर है फैक्टोरियल्स के बारे में तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल के बाद जो 4 फैक्टोरियल होगा इसका मतलब होता है 1 × 2 × 3 × 4, यही होता है। प्लस 5 फैक्टोरियल आएगा इसके बाद, अप टू ऐसे 100 फैक्टोरियल तक मुझे जाना है और इसे डिवाइड करना है मुझे 12 से। तो देखिए, ये जो पहले 3 टर्म है ना, पहले 3 टर्म ये तो रिमाइंडर देंगे, बट जैसे ही 4 फैक्टोरियल की बारी आएगी तो देखिए 4 × 3 = 12 और ये 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। तो 4 फैक्टोरियल का रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसी प्रकार 5 फैक्टोरियल का रिमाइंडर भी कितना आ जाएगा 0, क्योंकि इसके अंदर भी 4 और 3 है। 6 फैक्टोरियल का भी रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्योंकि उसके अंदर भी 4 और 3 है। इसी प्रकार 100 फैक्टोरियल तक सबका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो मुझे रिमाइंडर देगा वो कौन है, वो है पहले 3 नंबर, यानी 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। इन सबको ऐड करता हूं तो आता है 9, तो 9/12 में रिमाइंडर आ गया 9। बोलिए क्लियर है। अगर ये नंबर 12 से बड़ा होता तो एक बार और काट लेता और फिर रिमाइंडर बता देता। फिलहाल ये 12 से छोटा है तो यही हमारा आंसर होगा, यानी इसका रिमाइंडर आएगा 9। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने 4, 5, 6, 7 इसके बाद वाले फैक्टोरियल्स को 0 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर 4 और 3 12 बनते थे, 4 × 3 = 12 और वो रिमाइंडर 0 कर देते, इसीलिए हमने इसको इस तरीके से किया। चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब देखते हैं हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है। देखिए, रिमाइंडर निकालना है मुझे किसका, 32 की पावर 96 की पावर 96 का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 32 की पावर 96 की पावर 96 का मतलब 96 × 96 × 96, ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, 96 टाइम्स मुझे ऐसा करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर है। इसे डिवाइड करना है 9 से। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपको पहले तो पढ़ना है 9 का टेबल। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 9 × 3 = 27, रिमाइंडर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 96। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ। कैसे, 96 में से मैं 2 अलग कर लेता हूँ, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 × 48 × 96 × 96। बाकी सारे 96 को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले को तोड़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, तो मैं इसे लिखूंगा 25/9 और इस 25 की पावर आएगा 48 × 96 × 96 × 96। इस तरीके से ही चलेगा। फिर 9 का टेबल पढ़ूंगा और इस बार भी मैं 3 बार ही पढ़ूंगा ताकि नेगेटिव रिमाइंडर मुझे मिले 2। जैसे 9 × 3 = 27, तो 2 ज़्यादा है तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -2। बोलिए क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, -2 की पावर ये जो 48 है ना, इसको भी मैं वापस से थोड़ा सा तोड़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ 3 × 16 × 96 × 96 × 96। इस तरीके से मैं इसे लिख रहा हूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। इसको अगर मैं करता हूँ तो ये आता है -8 की पावर 16 × 96 × 96 × 96। इस तरीके से आएगा। अब देखिए, क्योंकि पावर सारी की सारी इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नीचे 9 है, हालांकि नेगेटिव रिमाइंडर -1 ही आएगा, बट अगेन क्योंकि पावर सारी की सारी इवन है तो ये वापस से +1 हो जाएगा और इसका रिमाइंडर आएगा +1। बोलिए क्लियर है, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एक बेसिक कंसेप्ट और अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पर 5 सेकंड चैलेंज के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।